नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको न्यूक्लियर का सेल मॉडल कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स MSc फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2021, ठीक है, कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2019 में आया है और इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। स्टेट द बेसिस, जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, इन्हीं में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। 20 नंबर का आप लगा के चलिए, यदि 20 नंबर जो होते हैं आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले चैप्टर से आपको कुछ अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टेट द बेसिस ऑन विच सेल मॉडल वाज प्रपोज्ड, ठीक है। ये अपने पास प्रश्न ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा एग्जाम में। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसी में आएगा। फर्स्ट का बी दे रखा है, एक्सप्लेन द मैजिक नंबर यूजिंग द सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल फॉर स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल इंक्लूडिंग, जो कि शामिल क्या कर रहा है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरेबल पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों का जो मिक्सर करके हम राउंडेड शेप स्क्वायरेबल पोटेंशियल निकाल देंगे, वो अपने पास कंप्लीट मैजिक नंबर दे देगा। तो ये एक्सप्लेन कर देगा मैजिक नंबर को, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा है कि स्टेट द प्रेडिक्शन ऑफ सेल मॉडल, जो कि सेल मॉडल की क्या प्रेडिक्शन थी वो हमको बतानी है। तो ये तीन अपने को ABC के माध्यम से मैंने बताया है। तो ये ABC ऐसा ही अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है और 100% चांस है जो मैं आपको आज कराऊंगा, इसी में से आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए आंसर ए की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर सेल मॉडल, तो न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी लेवल हैव सेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट and their cell is closed for particular atomic number that are known as inert gases. Inert gases means आदर्श गैसें, ठीक है। Similarly, nuclear also have cell-like structure and their energy levels are like closed cell at magic numbers are like inert gases in atomic structure with are highly stable. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर सेल मॉडल, एटॉमिक एनर्जी लेवल, जो कि परमाणविक क्या होती है, ऊर्जा लेवल, ऊर्जा स्तर होते हैं, वो क्या रखते हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। और जिनके जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, सेल उनका क्लोज्ड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक विशेष एटॉमिक नंबर के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेज कहा जाता है। और इनर्ट गैस क्या करती हैं, मैजिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार जो न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है, वो भी सेल लाइक स्ट्रक्चर ही रखता है। और देयर एनर्जी लेवल आर लाइक क्लोज सेल, उनके भी जो एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर होते हैं, वो भी एक क्लोज सेल की भांति व्यवहार करते हैं, जिनको हम मैजिक नंबर्स के माध्यम से समझाते हैं। आर लाइक इनर्ट गैसेज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर विच आर हाईली स्टेबल, ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। यहाँ तक आपको ये न्यूक्लियर सेल मॉडल की भाषा अपने आप समझ में आ गई हुई बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए इसके एविडेंस देख लीजिए। पहला एविडेंस क्या कहता है, इनर्ट गैसेज आर हाईली स्टेबल, जो आदर्श गैसें होती हैं वो उच्च क्या होती है, स्थायित्व रखती हैं। एंड नॉन इंटरेक्टिंग पारस्परिक जो की क्रिया होती है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। सिमिलरली देयर आर आल्सो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच आर हाईली स्टेबल्स, ये क्या रखते हैं अपने आप में, न्यूक्लियॉन्स नंबर रखते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विच आर हाईली स्टेबल होते हैं, आल्सो नोन एज मैजिक नंबर्स कहते हैं। या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये मैजिक नंबर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 20, 28, 50, 82, 126, ये अपने पास मैजिक नंबर दिए हुए हैं कुछ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैजिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 कंडीशन पे चलते हैं, एविडेंस की पे। द न्यूक्लियाई विच नन पे, जो कि हैव रखती है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैजिक नंबर्स आर नॉन एज डबली मैजिक न्यूक्लियाई। इसका मीन्स क्या हो गया कि अपना न्यूट्रॉन या अपना कह लो आप प्रोटॉन, दोनों ही क्या करते हैं, यदि मैजिक नंबर प्रदर्शित करते हैं तो ये डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहलाएंगे। जैसे कि 2 हीलियम 4, इसके लिए प्रोटॉन 2 होता है, न्यूट्रॉन भी 2 होता है। 8 ऑक्सीजन 16, प्रोटॉन 8 होता है, न्यूट्रॉन 8 होता है। 82 Pb 208, ये प्रोटॉन 82 है और न्यूट्रॉन भी 126 है। तो सभी क्या है, मैजिक नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं और डबल मैजिक नंबर है, इसलिए डबली मैजिक न्यूक्लियाई। नंबर 3, देयर आर सम पीक्स, यहाँ पे क्या होता है, सम पीक्स होते हैं इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
कर्व, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है, एक पीक होता है, ठीक है, और पीक होता है तो उसको यहाँ पे बताया गया है जो कि हाईली स्टेबल होते हैं और मैजिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास तीसरा अपना एविडेंस हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आइए देखिए, अब बाइंडिंग एनर्जी का मैंने बताया था आपको, बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन कर्व, ठीक है, ये अपने पास कर्व बताया गया है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व देख रखा है, ठीक है, ये वाला कुछ पीक्स होते हैं और फिर सीधा चला जाता है। नंबर 4 की बात करें, एविडेंस चल रहा है नंबर 4, द प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी, जो प्रोटॉन को सेपरेशन एनर्जी होती है ऑफ न्यूक्लियाई की, विच है प्रोटॉन मैजिक नंबर इज लार्ज इन कंपेयर ऑफ देवर नाइबर्ड, मतलब वो अपने पड़ोसी से क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन का जो मैजिक नंबर है वही वेरी करता है, इसलिए इसको प्रोटॉन मैजिक नंबर सेपरेशन करता है अपने न्यूक्लियाई से, ठीक है। नंबर 5 देख लीजिए, द न्यूट्रॉन सेपरेशन, अब न्यूट्रॉन का सेपरेशन है, अगले में भाषा सेम है, आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उसमें प्रोटॉन था, इसमें न्यूट्रॉन कर देंगे। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई विच है, जो कि रखेंगे क्या, न्यूट्रॉन मैजिक नंबर इज लार्ज कंपेयर ऑफ देयर नाइबरहुड, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नंबर 6 एविडेंस, इफ ए प्रोटॉन बीम, यदि कोई प्रोटॉन बीम है इंसिडेंट कराई जाती है ऑन ए टारगेट न्यूक्लियाई पर, तो विच है प्रोटॉन मैजिक नंबर, जो कि क्या रखती है अपने आप में, एक प्रोटॉन का मैजिक नंबर रखती है, देन प्रोटॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल, तो प्रोटॉन की जो कैप्चर करने की क्रॉस सेक्शन है वो वेरी स्मॉल होगा। अगला अपने पास है, इफ ए न्यूट्रॉन बीम इंसिडेंट, यदि न्यूट्रॉन बीम इंसिडेंट कराई जाए अगली कंडीशन में टारगेट पर ऑफ न्यूक्लियाई, तो विच एव न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, देन न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल। तो ये अपने पास 7 अपने पास क्या हो गए, एविडेंस हो गए। आगे चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, तो इस आधार पर हम क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबव, जो ऊपर दिए गए एविडेंस हैं, वी कैन कंसीडर, हम क्या मान सकते हैं कि न्यूक्लियर सेल लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर क्या है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है, बट लेकिन क्या होता है, सम एजम्पशन, कुछ नाम पे परिकल्पनाएं होती हैं, बाज कंसीडर इन सेल मॉडल, जो कि सेल मॉडल में कंसीडर्ड की जाती हैं। आगे चलिए, हाँ जी, आइए, आंसर नंबर फर्स्ट अपना ए हो गया कंप्लीट। आइए बी की तरफ चलते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट का बी देख लीजिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्लूडिंग मैजिक नंबर्स देयर आर टू डिफरेंट पोटेंशियल, यहाँ पे 2 प्रकार के डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं। एक तो अपने पास है स्क्वायरेबल पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ के लिए, गहराई के लिए, जिसकी अनंत गहराई तक, यहाँ पे चित्र में मैंने बताया है कि वही यहाँ पे स्क्वायरेबल पोटेंशियल बना दिया हमने, जो कि क्या है, अनंत गहराई तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे r बराबर 0 है, यहाँ पे r बराबर r है, और ये अपना इसके बीच में r बराबर 0 से r बराबर r के बीच में ये बी आर अपना पोटेंशियल क्या है, 0 है, और यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पोटेंशियल की क्या है, बी ऑफ आर पोटेंशियल, जो कि अनंत गहराई तक वेरी कर रहा है। तो अपने पास आ गया स्क्वायरेबल पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ, ठीक है। आगे चलें, लेट अस कंसीडर ए स्क्वायरेबल पोटेंशियल, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्क्वायरेबल पोटेंशियल को कंसीडर किया है, माना है, जो कि इनफाइनाइट डेप्थ रखता है अपने आप में। तो टू कैलकुलेट द श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम करना किससे करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन से करेंगे। वी हैव 2 कंडीशन ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है पोटेंशियल की। सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं, 2 पोटेंशियल की जो कंडीशन आ रही है, बी ऑफ आर आ रहा है, एक तो 0 हो रही है, क्या आ रहा है, या इस वाले क्या आ रहा है, 0, जो कि क्या से वेरी कर रहा है, 0, आर की वैल्यू 0 से आर तक कर रही है, 0 लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर, ये कर रहे हैं। और दूसरी क्या हो रही है, दूसरी इनफाइनाइट तक जा रही है, इसके बाहर तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अदरवाइज दूसरी कंडीशन में इनफाइनाइट हो जाती है। आइए, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्पेरिकल फॉर्म, श्रोडिंगर इक्वेशन इज स्पेरिकल फॉर्म, यदि स्पेरिकल फॉर्म में ली जाए तो हम जानते हैं आर थीटा फाई होते हैं स्पेरिकल में, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना आएगा अपना, ये इक्वेशन आपको रट जानी है पहली वाली, कैसे, डेल 2 साइन आर थीटा फाई, इसके कोऑर्डिनेट साइन के, ठीक है, प्लस 2 ME अपॉन एच कट स्क्वायर साइन, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आर थीटा फाई बराबर 0। नंबर फर्स्ट, ये क्या कर रहा है, 0 से लेके r तक वेरी कर रहा है, स्मॉल r, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम सॉल्यूशन करना है, तो UNLR प्रोपोर्शनल है JL प्लस हाफ KR के, ठीक है, ये वाला, ओके। अब क्या करना है कि ये डायरेक्ट सॉल्यूशन रख दिया है मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन का,
जो आप ऐसे ही पेपर में रखिए ना, कोई नंबर काटने वाला मौजूद नहीं है वहाँ पे, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस। तो UNLR बराबर यहाँ पे इस कफिशेंट लगाना पड़ेगा इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। तो A अपॉन अंडर रूट में KNL मल्टीपल R, ये अपने को कफिशेंट आ गया, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कफिशेंट। मल्टीपल किसका है, JL प्लस हाफ K.R। ये क्या होता है, बेसल फंक्शन होता है अपने पास, जो मैंने बताया हुआ है। और बेहर यहाँ पे क्या हो गया, KNL बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 2me अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है, ये अपने को रख देना है। आइए सॉरी, ठीक है, देखिए द पार्टिकल इज फ्रीली, जो पार्टिकल है वो फ्रीली मुक्त रूप से क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, गति करता है इनसाइड द बेल, मतलब उस जो मैंने स्क्वायरबल पोटेंशियल का जो बेल बनाया था उस बेल के अंदर क्या कर रहा है, वो फ्रीली मुक्त रूप से मूविंग कर रहा है। एंड कोलिड, और टकरा रहा है, टकराता है, टक्कर करता है इन द बेल, उस दीवारों पर, जो मैंने ऐसे ये इंटरफेस था यहाँ पे, तो इनफाइनाइट तक ये वेरी कर रहा था B ऑफ R पोटेंशियल। तो इस वाली इन दीवारों से क्या करता है, वो फ्रीली रूप से मूविंग करता है और टकराता रहता है बॉल से, ठीक है, ये वाला। आइए, सो कैन नॉट स्ट्राइक विच द बेल डेट इज द बाउंड्री, द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0। और यदि वो टकराता नहीं है उससे, दीवार से, तो विच द बेल, ठीक है, जो कि बेल होती हैं, दीवार होती हैं, अपनी बॉल होती है, तो क्या होगी, बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, जो पानी की जो प्रायिकता है पार्टिकल की, वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए एट R बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, UNL ऑफ R बराबर 0, तो इसकी जगह 0 मान लेंगे, जो अपना पहला आया था, A अपॉन अंडर रूट KNL, R की जगह K.R होता है, 0 रख देंगे, और JL प्लस हाफ K.R 0 हो गया, बराबर 0, नॉट वैलिड हो जाएगी, ये तो कंडीशन वैलिड ही नहीं है, तो इसको तो हम करने वाले नहीं है। अदर देखते हैं, R बराबर R पर कैपिटल R ले लिया जाए, मतलब इस वाली वैल्यू पे ही तो ये R, ये थी स्मॉल r, तो इस वाली कंडीशन पर देखते हैं। तो UNL R बराबर 0, ये भी 0 होती है, तो A अपॉन अंडर रूट KNL डॉट किसके हो जाएगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि टेबल बनाई गई है, टेबल कैसे बनाई गई है, सारणी कैसे बनाई गई है, वो आपको बता देते हैं। NL 2 कोष्टक 2L प्लस 1, समेसन लगा के पूरा कंप्लीट इसको। उसके बाद यहाँ पे समेसन, ये क्या है, KNL डॉट R, ठीक है, वही अंडर रूट में 2me अपॉन h का स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक है। आइए सबसे पहले NL देखते हैं, इसको मत लिखिए पहले, सबसे पहले NL जो मैं बताना हूँ। तो इसमें पहले होता है 1s होता है, 1p होता है, 1d होता है, ऐसे ही तो भरे जाते हैं पाइली अपवर्जन नियम। फिर 2s, फिर 1f, फिर 2p, फिर 1g, फिर 2d, ये आपको याद रखना है। कैसे रखना है, 1 1 1 2 1 2 1 2, ठीक है, कैसे 1 1 1 2 1 2 1 2, ओके, याद रख लेंगे। 2 बार एक एक करके 1 2 1 2 1 2 3 बार, और यहाँ पे SPD, फिर 2s आएगा, फिर F आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर D आएगा। ये तो आपको याद करना है, और मैं इसको अलग से आपको बाद में थोड़ा सा लास्ट में कराऊंगा, जब आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए S में कितना होता है, S में 0 होता है, L बराबर 0 के लिए S, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, S के लिए 0 होता है, F के लिए 3 होता है, P के लिए 1 होता है, G के लिए 4 होता है, D के लिए 2 होता है। ऐसे ही तो करते हैं S P D F G, ठीक है, S P D F, ठीक है, तो और G, तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, और अपने पास G के लिए 4, F के लिए 3, ये अपने को कर देने हैं। अब यहाँ पे N की वैल्यू तो अपने को सिंपल दे रखी है, 1 1 1 2 1 2 1 2, वही 1 1 2 बार 1, फिर 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अपने पास 2 कोष्टक 2L प्लस 1, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, L की वैल्यू जमाइए इसमें, सिंपल ये आ जाएंगे अपने पास। उसके बाद अपने पास समेसन करेंगे, 2 में 6 को छोड़ देंगे, 8 8 और 10 18, 18 और 2 20, 20 और 14 34, 34 और 6 40, 40 और 18 58, और 58 और 10 68, ठीक है।
इसके बाद ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। जो मेन काम है इसका ये वाला है 3.14, 4.49, 5.76, 6.28, 6.99, 7.73, 8.18, 9.20 ये अपने को करनी है। इसमें आपको क्या करना है, अंडर रूट में 2me/h का स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू, पर अपने को इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको ये रट्टा मार के याद कर लेनी है, इसको आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है। आइए आगे चलते हैं। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरेबल पोटेंशियल देयर आर क्लोज सेल एट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, 68 ... and so on, but all magic numbers are not obtained. Only 2, 8, 20 are obtained. So the stability of 2 helium 4, 8 oxygen 16, 20 calcium 40 are described here. What remaining magic numbers are absent. So squareable potential did not completely provide all magic numbers. ये वाली भाषा में क्या बोला था, इस वाली भाषा में इसने बोला था कि इसने जो मैजिक नंबर से दिए अपने को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपने को क्या प्राप्त हुए, ये 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, ये वाले 68, यही लास्ट अपने को प्राप्त हुए, ठीक है। और मैजिक नंबर कहाँ तक हमको वेरी किए थे, 2 मैजिक नंबर होता है, 8 मैजिक नंबर होता है, 20 मैजिक नंबर होता है, बस, ठीक है। तो ये अपने पास 3 मैजिक नंबर ही प्राप्त हुए। अपना 18 मैजिक नंबर नहीं होता है, 40 ये मैजिक नंबर नहीं होते हैं। खाली मैजिक नंबर क्या थे, ये मैजिक नंबर था, ये मैजिक नंबर था और ये मैजिक नंबर था। ये 3 मैजिक नंबर अपने को प्राप्त हुए थे। इन्हीं मैजिक नंबर से क्या करते हैं, 2 हीलियम 4, 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है, और अपने पास लास्ट 20 कैल्शियम 40, ये 3 हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनके स्थायित्व को हम बता सकते हैं। और रिमेनिंग जो मैजिक नंबर है वो क्या थे, अनुपस्थित थे, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए हमको दूसरे उसकी ज़रूरत पड़ेगी पोटेंशियल की। अब के बार हम क्या करेंगे, दूसरा पोटेंशियल लेंगे जो कि क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। चलिए हार्मोनिक को पढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। चलो लेट अस कंसीडर हार्मोनिक पोटेंशियल एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे बनाया जाता है, ये अपने पास ये रहा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। बी बराबर हमको पता ही है 1/kr² होता है, और 1/2 किस क्या लिख सकते हैं इसको, m⍵² r², ठीक है, कर देंगे ये वाला काम। ओके आइए अगला चलते हैं। अब अपने को यहाँ पे देखिए, ए रिस्टोरिंग फोर्स, एक क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है जो कि वर्क करता है ऑन द न्यूक्लियॉन्स पर। सो द कंसिस्ट हार्मोनिक मोशन क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू -k.r। यहाँ पे k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू होती है √, में k/m, ठीक है, जानते हैं ये आपने BSc में पढ़ चुके हो आप। इन 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द श्रोडिंगर इक्वेशन प्रोवाइड उपलब्ध कराता है रेडियल पार्ट ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू E, और ये क्या है, डेल बराबर डेल प्लस 3/2 h ओमेगा। यही तो एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये अपने को बता दिया आइगन वैल्यू करके। डेल्टा यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके का डेल्टा बनाया गया है। डेल्टा इज द ऑसिलेशन क्वांटम नंबर जो कि प्रेसिड कर रहा है द एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियॉन्स वेयर, जहाँ डेल्टा इक्वल टू 2n + l - 2। यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन आगे तक वेरी कर सकती है। देयर आर फॉलोइंग पॉसिबल स्टेट, यहाँ पे क्या होती है, फॉलोइंग पॉसिबल स्टेट होती है n, l E1 के लिए क्या लिख देंगे, डेल + 2/2, 0 डेल/2, 2 डेल - 2/2, 4 0 2 4 ऐसे चलेगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे -2, ये ऐसे वेरी करता है E1 के लिए। ऑड के लिए n, l यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो डेल +1 फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेल -3 हो जाएगा। वो 2 तो अपने बटे में चल ही रहा है, और 1 3 5 ये क्या है, ऑड नंबर्स के लिए। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम नंबर डेल्टा डिसाइड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किससे वेरी करेंगे, एन डेल्टा बराबर डेल्टा +1 डेल्टा +2, ये अपने मल्टीपल इसका होता है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। 1 किलो सेल इज ऑब्टेन एट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, इसका समीशन ले लेंगे, कहाँ तक, डेल बराबर 0 से लेके डेल्टा तक, 0 से डेल्टा तक ही जा रहा है, तो यहाँ पे CB बराबर डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा तक, डेल्टा +1 डेल्टा +2।
तो ये क्या हो जाएगा, सी बी बराबर डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर करेंगे ये 2 डेल्टा और डेल्टा तो 3 डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा 3 डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा और 2 एकम 2 2 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ये पास अपने पास आ गए। आगे चलिए, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हम बी नो। हम जानते हैं समेशन एन बराबर, फॉर्मूला हमने पढ़े मैथमेटिक्स, एन कोमा एन कोष्टक एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और समेशन एन स्क्वायर होता है एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6। सी बी अपना इसको रख देंगे मान को, तो डेल्टा डेल्टा प्लस 1 2 डेल्टा प्लस 1 अपॉन 6 3 डेल्टा डेल्टा प्लस 1 अपॉन 2 2 डेल्टा प्लस 1, ये हम कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये जो इंटरफेस आएगा अपने पास ये प्राप्त हो जाएगी बस। सी बी बराबर डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, सो इसलिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM में पोटेंशियल ऑल मैजिक नंबर्स ऑब्टेन इन फॉलोइंग टेबल, मतलब जो मैजिक नंबर हमको प्राप्त हो रहे हैं वो हम फॉलोइंग टेबल में बता रहे हैं। NL वही 1S 1P, यहाँ पे क्या होती है मिक्सिंग हो जाती है, 1D के साथ 2S की, 1F के साथ 2P की, 1G 2D की हो जाती है और 2S की मिक्सिंग हो जाती है 1G में, और 1H में 2F और 3P की। अब देखिए S में कितने होते हैं 0 0 1 2 3 4 5, ये तो नंबर ऑफ क्या है वैसे ही हमको दिखाया गया है। ठीक है, न्यूक्लियन। आइए क्रम बताया गया है, डेल्टा की वैल्यू बताई गई है। आगे चलिए, एन डेल्टा ये मेन काम है, मेन काम देख लीजिए। एस में कितने होते हैं 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एस में 2 10 और 2 12, एफ में 14 होते हैं, पी में 6 होते हैं 14 और 6 20, जी में 18 होते हैं, डी में 10 होते हैं 18 10 28 28 और 2 एस में 2 30। एच, अब एच में कितने होते हैं 22 होते हैं, एफ में कितने होते हैं 14 होते हैं, 22 और 14 22 और 14 आपके हो गए 36 36 और पी में 6 36 और 6 42। अब सी बी बराबर समेशन एन डेल्टा, इसको समेशन ले लीजिए 2 और 6 8 8 और 12 20 20 और 20 40 40 और 30 70 70 और 42 112 112। ये अपने पास हो गए। यहाँ पे भी मैजिक नंबर अपने को क्या प्राप्त हुए 2 8 और 20, बस ये मैजिक नंबर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, आइए जी, सही है। चलिए, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब भाई साहब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल वी कैन, हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं मैजिक नंबर को 2 8 20 ओनली, क्या कर सकते हैं 2 8 20 ओनली, मतलब जो स्क्वायरेबल पोटेंशियल था, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल था, इनसे हमको क्या मैजिक नंबर से प्राप्त हुए थे 2 हुआ था 8 हुआ था और 20 हुआ था। सो इसलिए फर्दर आगे हम क्या करते हैं बी कंसीडर न्यूक्लियर पोटेंशियल एज इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब एक मध्यवर्ती अवस्था हो जाती है। मध्यवर्ती अवस्था का मतलब किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक तो अपना स्क्वायरेबल पोटेंशियल एक अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, इन दोनों का क्या मिक्सर फॉर्म है स्क्वायरेबल पोटेंशियल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डेट इज नोन एज ग्राउंडेड। ये गलत हो गया, ये आप ग्राउंड नहीं यहाँ पे कीजिए राउंडेड स्क्वायरेबल पोटेंशियल, ये राउंड ही तो हो रहा है। ठीक है, तो आइए पहला अपना स्क्वायरेबल पोटेंशियल ले लिया, दूसरा अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ले लिया, और ये अपने को मिला के इनको इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या प्राप्त हो गई राउंडेड शेप स्क्वायरेबल पोटेंशियल। अराउंड नहीं है, राउंड है, स्क्वायरेबल राउंडेड शेप है, राउंड ही तो हो रहा है, तो ये वाली पोटेंशियल ये अपने को प्राप्त हो गए। ठीक है, हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमको मैजिक नंबर प्राप्त नहीं हुए इसलिए। ठीक है, आइए फर्दर आगे क्या हुआ, मेयर आया कोई साइंटिस्ट जिसने क्या किया सुझाव दिया, सजेस्टेड किया डेट की देयर विल आल्सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, एक तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र ड्यू टू किसके कारण ऑर्बिटल मोशन के कारण, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एक चुंबकीय संवेग होता है ड्यू टू स्पिन मोशन के कारण, इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इसको क्या कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हम कहते हैं। ओके, आइए द एनर्जी कोरिलेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन गिवन वाई, तो कोरिलेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज नन पे गिवन वाई क्या दे रखा है ESL, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ESL दे रखा है माइनस एफ ऑफ आर
एच डॉट एल नंबर फर्स्ट। वेयर जहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ आर 1/2m स्क्वायर सी स्क्वायर 1/r स्क्वायर डेल बी ऑफ आर अपॉन डेल आर इज डिपेंड ऑन प्रोफाइल ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल एंड दिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है। ठीक है, डेट इज एवरेज एनर्जी क्या निकाल लेंगे, ई एस एल का एवरेज ले लेंगे, तो माइनस का एफ ऑफ आर एच डॉट एल नंबर 2। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे वेक्टर बराबर एल प्लस एस, ये वाली वैल्यू याद करनी है, इसमें रख देनी है, जब भी तो अपने पास ई एस एल आ जाएगी। तो जे स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2LS, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया है। एल डॉट एस का एवरेज ले लिया, जे स्क्वायर एवरेज में आ जाएगा, ये एल स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये एस स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा ये वाला 2 डिवाइड में लग जाएगा। और क्वांटम मैकेनिकली हमने ये पढ़ा है कि एवरेज जे स्क्वायर का क्या होता है एच कट स्क्वायर जे कोष्टक जे प्लस 1। इसी प्रकार सिमिलरली एल स्क्वायर का एवरेज एच कट स्क्वायर एल कोष्टक एल प्लस 1, एस स्क्वायर का एवरेज एच कट स्क्वायर एस कोष्टक एस प्लस 1 और एल डॉट एस का एवरेज हम करें तो एच कट स्क्वायर बाई 2 जे कोष्टक जे प्लस 1 माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 माइनस एस कोष्टक एस प्लस 1 नंबर 3 अपने पास प्राप्त हो जाएंगी। ओके, इस प्रकार हम क्या करते हैं इन सबको हम सीधा सा पुट कर देते हैं नंबर 2 में। तो ई एस एल बराबर माइनस एफ ऑफ आर एच कट स्क्वायर बाई 2 और एच डॉट एल की जगह ये सब वैल्यू रख दीजिए, ये वाली जे कोष्टक जे प्लस 1 एल कोष्टक एल प्लस 1 एस कोष्टक एस प्लस 1 नंबर 4। तो अकॉर्डिंग टू एल एस कपलिंग पॉसिबल वैल्यू जो होती है अपनी एस एंड जे की वो क्या होती है एल प्लस एस से लेके एल माइनस एल एस तक होती है, और यहाँ पे एस क्या है स्पिन है प्लस हाफ से लेके माइनस हाफ ये होती है। आइए, बट फॉर न्यूक्लियॉन्स एस बराबर प्लस हाफ होता है तो जे बराबर एल प्लस हाफ, या एस बराबर माइनस हाफ होता है तो जे बराबर एल माइनस हाफ। तो ई एस एल निकालेंगे एल प्लस हाफ, तो माइनस एफ ऑफ आर एच कट स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे एल प्लस हाफ रखना है जे की जगह, ठीक है रख दीजिए एल प्लस हाफ एल प्लस 3/2 आ जाएगा माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये अपने पास ई एस एल एवरेज एल प्लस हाफ के लिए माइनस फाइव ऑफ आर एल। इस वाली वैल्यू को पूरी को हमने क्या मान लिया फाइव ऑफ आर मान लिया, इसकी वैल्यू कोष्टक की आएगी एल। ठीक है, नंबर 5 करके देख लेना आराम से हो जाएगी। ई एस एल एल माइनस हाफ के लिए, ठीक है जे बराबर एल माइनस हाफ, तो माइनस फाइव ऑफ आर ये वाली कोष्टक में जो वैल्यू आई है वो हम करके देखेंगे क्या एल माइनस हाफ के लिए। तो इसके लिए आ जाएगी ई एस एल एवरेज एल माइनस हाफ फाइव ऑफ आर, इसकी वैल्यू फिर दोबारा फाइव ऑफ आर हो गई और यहाँ पे एल प्लस 1 आ जाएगा नंबर 6। अब ये क्या हो गया, दो ऊर्जा स्तर अपने को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ई एस एल जे की वैल्यू क्या है जे बराबर एल प्लस हाफ माइनस फाइव ऑफ आर एल के लिए, ठीक है, और जे बराबर एल माइनस हाफ, इसके लिए ई एस एल की वैल्यू कितनी आई फाइव ऑफ आर एल प्लस 1। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जो ये डिफरेंस आया है ये क्या होता है अपने डेल्टा ई एस एल, इन दोनों का बीच का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपर वाले में से लोअर घटा देंगे, अपर क्या है अपने पास फाइव ऑफ आर एल प्लस 1, इसमें से ये घटाएंगे फाइव ऑफ आर एल माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फाइव ऑफ आर 2L प्लस 1। तो डेल्टा ई एस एल प्रोपोर्शनल किसके हो गया 2L प्लस 1 के। सो इस प्रकार क्या हुआ जो स्प्लिटिंग हुई, इस प्रकार जो स्प्लिटिंग हुई इन एनर्जी बंटवारा हुआ एनर्जी लेवल का ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में एज इन पे जाएगा प्रोपोर्शनल, जो कि क्या है समानुपाती है टू द 2L प्लस 1 एन एनर्जी लेवल डायग्राम के, जो कि प्रस्तुत किया गया है। और एनर्जी लेवल डायग्राम आप बता दीजिए आपको, ठीक है। हाँ जी, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है। देखिए पहले अपने पास था 1s, जो कि 1s 1/2, इसमें अधिकतम भरे जा सकते हैं। जो यहाँ पे एक है ना 1/2 1, मतलब इसमें 2 भरे जा सकते हैं, ठीक है 1, इससे एक ज़्यादा भरा जा सकता है। ऊपर 1/2 है तो 1 से एक ज़्यादा 2, तो यहाँ पे आ जाएगी 2। 1p के लिए क्या करेंगे 1p 3/2 और 1p 1/2, दो इनमें टूट जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। और 3 है तो 4 भरे जाएंगे, 1 है तो 2 भरा जाएगा, ठीक है। आगे चलते बंडी 5/2 और बंडी 3/2 में टूटता है, तो 5 से 6 और 3 से 4, 2s देखो मिक्सिंग होगी और 2s 1/2 ये। अभी रुको एक सेकेंड, हाँ जी देखिए डायग्राम चल रहा था अपना ये वाला। सबसे पहले 1s में था 1s 1/2, 2 भरे जा सकते हैं, एक की जगह 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1p में 1p 3/2 और 1p 1/2, 2 भागों में डिवाइड होता है, स्पाइडलेट होता है।
तो इसमें 3 की जगह 4 और 1 की जगह 2, ये मैंने बता ही दिया। 1D के लिए देखो 1D 5/2, 1D 3/2, मिक्सिंग किसकी होगी 2s की होगी, और 2s s में 1 है 2, और 5 की जगह 6 है, 3 की जगह 4, ये आप कर लीजिए। 1f के लिए देख लीजिए 1f 7/2 और 1f किस में टूटेगा 5/2 में, तो इसमें क्या आ जाएगी 2p की मिक्सिंग हो जाएगी 2p 3/2 और 2p 1/2। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आया 7 की जगह 8 और 5 की जगह 6, 3 की जगह 4 और 1p 1/2 की जगह 1 की जगह 2, और 1g 9/2, 9 की जगह 10 और 1g 7/2, 7 की जगह 8। 2d की जगह देख लीजिए 2d 5/2, 5 की जगह 6 और 2d 3/2, तो 3 की जगह 4 और 3s की जगह 3s 1/2, 1 की जगह 2 और 11/2, 11 की जगह 12 भरे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एक एक ज़्यादा भरा जाता है, जो अपने पास 1/2 3/2 ये होती हैं, तो 1 की जगह 2 हो जाता है, 3/2 की जगह 4 हो जाता है ये। अब देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं जो अंक, उन अंकों से हम बनाते हैं मैजिक नंबर्स कैसे आते हैं अपने पास। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। 2 और 4 कितना होता है 6 हो जाए, इनका टोटल करना है ना, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 और 8 58, 58 और 6 64, 68 4 68 हो गया, 68 और 2 70, 70 और 12 82। तो ये अपने पास मैजिक नंबर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, 2 हुआ है, 8 हुआ है, 20 हुआ है, 28 हुआ है, 50 भी हो गया, 82 भी हो गया। आगे चलेंगे तो हमको 126 भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने पास एक क्या हो गया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के माध्यम से हमने मैजिक नंबर सभी अपने पास प्राप्त कर लिए। मतलब ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म आई है अपने पास वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पिन मैजिक नंबर को प्रसिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल है और अच्छी भी है। ठीक है, ये लास्ट आपकी थी और ये अपने पास हो गई। अब आगे लास्ट अपना बी पोर्जन कंप्लीट, सी पोर्जन पर आते हैं जो अपने पास पूछा हुआ था। आंसर नंबर सी पर चलते हैं। स्टेट द प्रेडिक्शन ऑफ सेल मॉडल। सब अपने पास जो प्रेडिक्शन है वो क्या है सेल मॉडल की, वो देखने हैं। पहला देखिए, इट वाज कंसिडर्ड दैट, ये माना गया है कि न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियन, मतलब न्यूक्लियन क्या होता है नाभिक के अंदर होता है, इनसाइड होता है, मूव मतलब गति करता है, इन द एवरेज फील्ड अपनी जो औसत क्षेत्र होता है उसके माध्यम से क्या करता है गति करता है, ड्यू टू ऑल अदर न्यूक्लियंस। ठीक है, इसके बाद आ गया मोशन ऑफ ऑल न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस वाज कंसिडर एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। न्यूक्लियंस आर फर्मियन, न्यूक्लियंस क्या होते हैं फर्मियंस ही होते हैं। सो देयर आर इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दे कैन पेयर्ड, सो दे स्पिन एंड पैरिटी आर 0 एंड इवन, मतलब स्पिन तो इसकी हो जाएगी 0 और अपनी पास पैरिटी क्या आ जाएगी इवन आ जाएगी। किसके लिए फर्मियंस के लिए। ठीक है, इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए जो कि पेयर अवस्था में होते हैं। ठीक है भाई साहब, और टॉपिक करते हैं अपना, आइए। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियन, सो वी कॉल इट सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल। ये क्या कहना चाहता है, जो अपने पास अंतिम अवस्था में जो अनपेयर न्यूक्लियन होता है वो क्या करता है डिसाइड करता है एक प्रॉपर्टी को, जो कि अपने पास क्या होती है सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5, न्यूक्लियन आर पेयर्ड, सो स्पिन पैरिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इवन न्यूक्लिया यार 0 इवन एंड 0। न्यूक्लियन आर पेयर्ड होंगे वही फर्मियंस, तो स्पिन पैरिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इवन न्यूक्लिया के लिए स्पिन 0 होगी, पैरिटी इवन होगी और मैग्नेटिक मूवमेंट अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर कैन बी फील्ड इंडिपेंडेंटली, न्यूट्रॉन नंबर हो या प्रोटॉन नंबर हो वो कैसे भरे जा सकते हैं स्वतंत्र तरीके से। Using nuclear cell model, we can calculate spin parity and magnetic movement, quadrupole movement, low line excited state। मतलब हम न्यूक्लियर सेल मॉडल की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं स्पिन पैरिटी को, मैग्नेटिक मूवमेंट को, क्वाड्रपोल मूवमेंट को, लो लाइन एक्साइटेड स्टेट को। वी कैन एक्सप्लेन मैजिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सेल मॉडल। इन बेसिक मतलब सभी से हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं मैजिक नंबर्स को। ठीक है, अपने पास अब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। Calculate the ground state, spin parity and magnetic movement on the basis of single particle cell model। ठीक है, of following nuclear 8 ऑक्सीजन 17, 16 ऑक्सीजन 33, 41 NB 93, ये अपने पास दिए हुए हैं। पहला देखिए 8 ऑक्सीजन 17, प्रोटॉन कितने हैं 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 9 हैं, ये तो पता है ना।
कि ये क्या है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर से ये तो आप जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर से यदि हम प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो अपने पास न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के द्वारा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पे विषम है, सम के द्वारा नहीं होगा, विषम के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है पेयर न्यूक्लियन है, इसके द्वारा ही तो होगी स्पिन एंड पैरिटी डी के। तो देखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रॉन 1s 1/2 इसमें भरे जाएंगे 2, 1p 3/2 इसमें भरे जाते हैं 3 की जगह 4, 1p 1/2 1 की जगह 2 और 1d 5/2 में 1 है। एक क्यों लिखा है यहाँ पे 6 लिखना चाहिए था, क्यों लिखना चाहिए था, देखिए 9 है तो 2 यहाँ पे भर गए, 4 यहाँ पे हो गए, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गए, 8 तो इसमें बचा 1, तो यहाँ पे 1 ही भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे जो स्पिन अपने को प्राप्त हो रही है, जे का मान जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो जे का मान क्या प्राप्त हो रहा है, जे बराबर यहाँ पे 5/2 अपने पास प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पैरिटी है, पैरिटी होती है पाई एन, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर एल, पाई एन बराबर पाई एन, एन का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की पैरिटी, तो -1 की पावर एल, तो -1 की पावर एल, एल क्या, देखिए एल कैसे लिखा और एल की वैल्यू यहाँ पे 2 कैसे आई है। जो अपने पास डी है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, लास्ट डी में भरा जा रहा था और यही अनपेयर न्यूक्लियन था, तो डी में कितनी जाती है 2, तो -1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसकी पैरिटी क्या हो गई पॉजिटिव, तो एल बराबर 2 के लिए फॉर डी स्टेट, ठीक है। ये आ गई आपकी समझ में। आइए हाँ जी, थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी बनेगी पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा ये वाला। स्पिन पैरिटी फॉर न्यूक्लियन JN पाई बराबर 5/2 प्लस, ठीक है, ये आ गया प्लस अपनी पैरिटी 5/2 अपने पास स्पिन आई गई, तो ये अपने पास स्पिन पैरिटी आ गई न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन आर इवन नंबर, प्रोटॉन क्या था 8 था यहाँ पे, तो वो क्या था इवन नंबर था, सो स्पिन पैरिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट आएगी अपने पास स्पिन पैरिटी के लिए, प्रोटॉन के लिए वो तो 0 और प्लस आ जाएगी। ये आपको कराऊंगा अभी, मतलब इसका एप्लीकेशंस होती हैं वो मैं बता दूंगा आपको, फिर आपके समझ में ये आ जाएंगे एग्जांपल्स, अभी तो ये आ गए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनके एप्लीकेशन से वो मैं आपको बताऊंगा, इसी क्लास में ही बता दूंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखिए आप, ठीक है। सो रिजल्टेंट स्पिन पैरिटी ड्यू टू न्यूट्रॉन डेट इज क्या आ जाएगी 8 ऑक्सीजन 17 के लिए जे बराबर 5/2 प्लस। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जे बराबर 5/2 एल बराबर 2, तो फॉर न्यूट्रॉन के लिए म्यू एन बराबर एल प्लस हाफ और -1.91 म्यू एन, ये होती है अपने पास न्यूट्रॉन निकालने की। न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, यदि वो अपर क्लास में हो, एल प्लस हाफ में हो, ठीक है, एल माइनस हाफ में होगा उसके लिए अलग होती है, एल प्लस हाफ में है। ये क्यों है एल प्लस हाफ में, क्योंकि बंडी 5/2 ये क्या है अपर में है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ये अपने पास आ जाएगी सिंपल वैल्यू, तो जे बराबर 5/2 एल बराबर 2 अपर वाले में है, यही तो बनता है, इस वाले में है 5/2 में, 3/2 वाले में नहीं है, तो इस वाले में, इसलिए हमने क्या कर दिया एल प्लस हाफ के लिए कर दिया। आइए दूसरा देख लेते हैं 16s33, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 17, कॉन्फ़िगरेशन देख लिए न्यूट्रॉन के द्वारा ही हो रहा है, विषम ये है तो विषम के द्वारा, अनपेयर्ड न्यूक्लियन इधर है, तो 1s 1/2 2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 2, 1d 5/2। अब देखो यहाँ पे 6 भरे गए, सही है ना, चल रहा है क्रम, 2s 1/2 1 की जगह 2 और 1d 3/2 1 क्यों, क्योंकि लास्ट यही है, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 ही है, 17 यहाँ पे, तो ये क्या है अर्धपूर्ण है, खाली है, खाली है तो ये एम्प्टी है, इसलिए इसमें एक ही भरा जा रहा है, तो ये क्या है अनपेयर्ड न्यूक्लियन, इसके द्वारा होगी स्पिन, इसके द्वारा क्या होगी पैरिटी, स्पिन पैरिटी दोनों इसके द्वारा होगी। तो लास्ट अपने अनपेयर्ड न्यूक्लियन है बंडी 3/2 की, बन दे रखा है, इसमें एक है मौजूद न्यूक्लियन। तो पोर्ट डी सेल के लिए एल बराबर क्या होता है 2 होता है, तो पैरिटी पाई एन न्यूट्रॉन के लिए -1 की पावर एल -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। स्पिन पैरिटी फॉर न्यूट्रॉन जे एन पाई बराबर 3/2 प्लस, 3/2 है और ये क्या है प्लस। तो प्रोटॉन आर इवन नंबर है, इसलिए इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी स्पिन पैरिटी 0 प्लस, और रिजल्टेंट स्पिन पैरिटी ऑफ 16s33 इज ड्यू टू किसके कारण, न्यूट्रॉन के कारण, डेट इज जे बराबर 3/2 प्लस। आगे चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन 17, न्यूट्रॉन के द्वारा ही क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, बंडी 3/2, और बंडी 3/2 क्या होता है एल माइनस हाफ होता है, बंडी 3/2 एल माइनस हाफ,
वन डी 3/2 L माइनस हाफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एन बराबर जे अपॉन जे प्लस वन, ये क्या आ जाएगा 1.91 म्यू एन। ये मल्टीपल में 1.91, ये आप छोटा सा दिख रहा है ना, ये 1.91 है म्यू एन मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आई है 3/2, ये अपने पास म्यू एन न्यूट्रॉन के लिए प्लस वाली L माइनस हाफ के लिए है, ये किसके लिए, L माइनस हाफ के लिए है। पहला आपने L प्लस हाफ के लिए लिखा रहा, ऑक्सीजन में जो अपने को प्राप्त हुआ था, यहाँ पे ये सल्फर के लिए क्या हुआ है, L माइनस हाफ आई है, ठीक है। नीचे वाला ये वाला, इसमें ये वाला प्राप्त हुआ है, तो ये हमने निकाल लिया जे अपन जे प्लस वन 1.91 म्यू एन, 3/2 प्लस वन 1.91 म्यू एन, तो ये आ जाएगा 1.146 म्यू एन। ये मैग्नेटिक मूवमेंट प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसे सिंपल से आएंगे। अगला चलते हैं 41 NV 93, प्रोटॉन 41 है, न्यूट्रॉन 52 है। अब देख न्यूट्रॉन तो अपना है सम, इसके इवन है, इसके द्वारा तो अनपेयर न्यूक्लियन प्राप्त नहीं होंगे, प्राप्त किससे होंगे, प्रोटॉन से होंगे। 41 है। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटॉन 1s 1/2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 2, 1d 5/2 6, 2s 1/2 2, 1d 3/2 4, 1f 7/2 8, 2p 3/2 4 और 1f 5/2 6 और 1p 1/2 2 और 1g 9/2। ये लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन अपन को प्राप्त हो गया एक। देखो 4 और 2 6 और 2 6 और 6 12 और 2 14 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 28, 28 और 6 34, 34 और 2 क्या हो गया ये, हाँ जी 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 4 20 और 8 28, 4 32 और 6 38 और 2 40 और 41, हाँ जी 41 ही है, ठीक है। अब हो गया काम। आइए अनपेयर न्यूक्लियन प्राप्त होगा 1g 9/2 की पावर 1, ये दे रखा है, 1 भरे जा सकते हैं न्यूक्लियन। तो ये है जी सेल के लिए L बराबर 4, जी सेल के लिए L बराबर 4 है, जी सेल है L बराबर 4 है, तो पैरिटी पाई तो सम आ जाएगी, क्योंकि 4 -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ गया। स्पिन पैरिटी फॉर प्रोटॉन JP पाई बराबर 9/2 है, जे तो प्लस आ जाएगा, पैरिटी लगा दी। न्यूट्रॉन आर इवन नंबर, सो स्पिन पैरिटी JN पाई के लिए 0 प्लस, तो रिजल्टेंट स्पिन पैरिटी 41 NV 93 ड्यू टू प्रोटॉन के कारण हो रही है ओनली, तो J बराबर 9/2 प्लस, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लीजिए, J बराबर 9/2 है, तो म्यू पी प्रोटॉन के लिए L प्लस हाफ, ये प्रोटॉन के लिए J प्लस 2.29 म्यू एन, ये होती है फॉर्मूला किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, यदि वो अपर वाली क्लास में चला जाए। तो 9/2 J की जगह 2.29 म्यू एन, तो इसको डिवाइड करके 4.5 आएगा, और ये अपने पास 6.79 म्यू एन आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अगला चलते हैं 3Li7। अगला 3Li7, प्रोटॉन 3 दे रखा है, न्यूट्रॉन 4 देगा। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटॉन 1s 1/2 2 और 1p 3/2 1, 2 और 3 इतना ही भरा जाएगा। तो ये क्या है 1p 3/2, ये है अनपेयर न्यूक्लियन। आइए जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ इनमें से आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 1p 3/2 की पावर 1, p सेल के लिए L बराबर 1, पैरिटी क्या हो जाएगी पाई p -1 की पावर L -1 की पावर 1 नेगेटिव आ गई, और स्पिन पैरिटी फॉर प्रोटॉन JP पाई 3/2 माइनस, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आर इवन नंबर, सो स्पिन पैरिटी JN पाई तो 0 प्लस आ जाएगा, और अपने पास जो रिजल्टेंट पैरिटी होगी वो ओनली प्रोटॉन के कारण, स्पिन पैरिटी ऑफ 3Li7 इज ड्यू टू प्रोटॉन ओनली, तो J बराबर 3/2 माइनस। मैग्नेटिक मूवमेंट देख लीजिए, प्रोटॉन 3 है, इसलिए 1p 3/2 पावर 1, ये अनपेयर न्यूक्लियन, म्यू पी L प्लस हाफ, तो J प्लस 2.29 म्यू एन, ये अभी पढ़ा था, तो 3/2 2.29 म्यू एन, तो 1.5 2.29 म्यू एन, तो ये आ जाएगा L प्लस हाफ के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटॉन के लिए 3.79 म्यू एन। अगला अपना देख लीजिए क्रिप्टॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी क्रिप्टॉन 19, क्रिप्टॉन 39, प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन 20 है। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं, 1s 1/2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 2, 1d 5/2 6, 2s 1/2 2, 1d 3/2 3। ये तो आपको कॉन्फिगरेशन तो समझ में आ रहा होगा आराम से। ये अनपेयर न्यूक्लियन हो गया दोबारा, डी सेल के लिए L बराबर 2 ही हो गया, पैरिटी पाई p बराबर -1 की पावर L हो गई, तो 2 करेंगे तो पॉजिटिव, तो स्पिन पैरिटी फॉर प्रोटॉन JP पाई क्या हो गई 3/2 प्लस। तो आपको आप समझने तो आने लग गए होंगे, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रॉन का है यहाँ पे इवन नंबर है, इसलिए सो स्पिन पैरिटी न्यूट्रॉन के लिए क्या हो गई 0 प्लस, और रिजल्टेंट स्पिन पैरिटी ऑफ 90, क्रिप्टॉन 39 इज ड्यू टू प्रोटॉन के द्वारा हो रही है, सो स्पिन पैरिटी J 3/2 प्लस। मैग्नेटिक मूवमेंट देख लेते हैं, म्यू पी L माइनस हाफ। अब देखो L माइनस हाफ वाला भी फॉर्मूला आ गया, सभी फॉर्मूला आ गए, 4 फॉर्मूले जो होते हैं वो सभी आ गए हैं,
प्रोटॉन के लिए L प्लस हाफ, L माइनस हाफ, न्यूट्रॉन के लिए L प्लस हाफ, L माइनस हाफ सभी आ चुके हैं। L माइनस हाफ देख लिए, J माइनस J में से क्या घटाना है, J अपन J प्लस 1 2.29 म्यू एन, 3/2 माइनस 3/2 3/2 प्लस 1 2.29 और मल्टीपल में म्यू एन। तो ये अपने पास आ जाएगा ऐसा। तो म्यू पी बराबर L माइनस हाफ के लिए 0.126 म्यू एन। ठीक है, ये अपने पास हो चुके हैं। अगला देखिए अपने पास 6 स्कैंडियम, 21 स्कैंडियम 45, प्रोटॉन 21 है, न्यूट्रॉन 40 है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटॉन 1s 1/2 2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 2, 1d 5/2 6, 2s 1/2 2, 1d 3/2 4, 1f 7/2 1, लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन 1f 7/2 पे 1। तो 4f सेल के लिए L बराबर 3 होता है। ठीक है, हम जानते हैं। तो पैरिटी पाई भी बराबर -1 की पावर L, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव अपने का वैल्यू आ जाएगी। तो स्पिन पैरिटी 4 प्रोटॉन के लिए JP पाई बराबर पाई अपने पास नेगेटिव है, 7/2 नेगेटिव आ गया। न्यूट्रॉन इज इवन नंबर है, इसलिए स्पिन पैरिटी इज ड्यू टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगी, स्पिन पैरिटी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन के द्वारा हो जाएगी ओनली। तो ये क्या आ जाएगा 7/2 माइनस। मैग्नेटिक मूवमेंट हम करेंगे तो प्रोटॉन यहाँ पे 21 है। ठीक है, प्रोटॉन 21 है और न्यूट्रॉन क्या है 24 है, तो 1f 7/2 1। ये हो गया। अनपेयर न्यूक्लियन आ गया है अपने पास, देख लीजिए आप। मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटॉन नन पे 21, न्यूट्रॉन 24, 1f 7/2 पे 1। आइए, तो अपने पास ये क्या आ गया, म्यू पी प्रोटॉन के लिए कर रहे थे L प्लस हाफ, तो J प्लस 2.29 म्यू एन 7/2 यही हो गया, और 2.29 म्यू एन 3.5 ये आ गया अपने पास कंप्लीट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया। ये कुछ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, खुद कर लेना, नहीं हो तो अगली क्लास में कराएंगे। फाइंड द स्पिन पैरिटी और फॉलोइंग न्यूक्लियाई। 13 एल्युमिनियम 27 दे रखा है, सॉरी 16 S33 दे रखा है, ये मैंने कराई दिया, इसको मत करना। 18 आर्गन 41 और 33 आर्सेनाइक 75, ये अपने को करने हैं। करने के बाद इसके स्पिन पैरिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, और आगे आपकी क्लास कल होगी। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।